अगर आप रियल एस्टेट में नए हैं या आने की सोच रहे हैं तो मेरी आज की वीडियो आपके लिए है। मैं हूं रीता सिंह और 14 साल से मैं रियल एस्टेट में काम कर रही हूं। लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन आता है मेरे पास कि मैडम रियल एस्टेट में आना कैसे है, कितने पैसे लगते हैं, कितने पढ़े लिखे होना चाहिए। इन सब बातों का जवाब मैं आपको आज बताऊंगी। आपको लगता है कि रियल एस्टेट इतना आसान है जितना आप सोच रहे हैं? मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन रियल एस्टेट में एक सही माइंडसेट की ज़रूरत है। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिसमें से चौथे और 5वें पॉइंट्स पे मैंने खुद काम किया था। मुझे भी किसी ने सिखाया था। मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपको वो चीज़ दूँ जो मैंने सीखी है, जिससे मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया है, आपकी ज़िंदगी में भी बदलाव आए। रियल एस्टेट एक माइंडसेट गेम है। बहुत लोग ये सोच कर आते हैं कि चलेंगे, एक एसी ऑफिस होगी, उसमें बैठेंगे और चाय पियेंगे, 2-4-10 कॉल करेंगे, महीने की 1-2 बुकिंग हो गई, बस यहीं से ज़िंदगी की रफ्तार हो जाती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होने लग जाए तो हर कोई रियल एस्टेट में क्यों ना आ जाए। रियल एस्टेट जितना सुनने में अच्छा लगता है ना, काश इतना ही अच्छा होता है काम करने में। बहुत सारे रिजेक्शंस हैंडल करने पड़ते हैं। जब हम कहते हैं ना, जब उसमें हम जाते हैं, कोई चीज़ को जब हम महसूस करने की कोशिश करते हैं, जाते हैं, काम करते हैं, तभी हमें उसका दर्द पता चलता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसमें दर्द है। मैं आपको बताऊंगी आज कि किस तरह के माइंडसेट के साथ अगर आप काम करें तो आप सफल हो सकते हैं। क्योंकि हमें भी किसी ने बहुत दिन के बाद समझाया, फिर हमारी गाड़ी जो है ना एकदम रफ्तार पकड़ ली। आज उसी रफ्तार को मैं बताऊंगी कि किस गियर में आपको गाड़ी चलानी है जिससे आपकी भी गाड़ी रफ्तार में चले। मैं ऐसे 5 पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगी। मैंने फिर बताया कि चौथे और 5वां जो पॉइंट्स होगा हमारा, वो मेरी ज़िंदगी में बदलाव लाया। और आप भी ध्यान रखना, क्या पता आपको पहला, दूसरा या तीसरा या चौथा या 5वां कोई एक पॉइंट्स भी या 2 पॉइंट्स पे काम करके भी आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। तो आप क्या सोचते हो कि रियल एस्टेट इतना आसान है जितना आप सोच रहे हो? मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो आंधी के तरीके आए और तूफान के तरीके वापस चले जाते हैं। वो यही सोच कर आते हैं कि चलेंगे, कुछ दिन काम करेंगे और पैसा आएगा, फिर मौज मस्तियाँ शुरू हो जाएंगी। ऐसा होता नहीं है। हम लोगों ने बहुत बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ सीखा है। कहते हैं ना कि जब तक हम किसी एग्ज़ाम में नहीं बैठे होंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि पेपर अच्छा था, बुरा था, कैसा था। हम पहले पॉइंट्स पे बात करते हैं जिसने मेरी लाइफ में भी बदलाव किया है, और आप भी ध्यान से सुनिएगा, आपकी ज़िंदगी में भी बदलाव ला सकता है। सबसे पहले लोग आते हैं यहाँ पर, इसे अपना कैरियर नहीं समझते, इसमें नौकरी के पर्पज़ से आते हैं और उनको लगता है कि सैलरी मिल रही है, मुझे करना ही क्या है, एक फिक्स सैलरी मेरे खाते में आ ही रही है, क्लाइंट आए ना आए, डील हो ना हो। जो लोग ऐसे सोचते हैं ना, वो जीवन में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते। क्योंकि जिस भी फील्ड में आप काम करें, ये नहीं कि रियल एस्टेट में, उसे अपना कैरियर समझिए। और लोग मुझसे पूछते हैं कि इसमें पैसा कितना है। मैं उन्हें जवाब देना चाहती हूँ कि आपके पास समझो एक ब्लैंक चेक रखा हुआ है, आप उसमें जितना अमाउंट फिलअप कर सको वो आपका है। सिर्फ आपको मेहनत उतनी करनी है। मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। जब मैं पहली बार आई थी तो मेरी जो सैलरी थी बहुत मिनिमम थी। आज मुझे बताने में भी थोड़ी एम्बैरस फील होती है, लेकिन जब मैंने पहली डील करी ना तो मेरी 8 महीने की सैलरी एक साथ आ गई थी। उस दिन मुझे लगा कि यार ये तो सच में सामने एक ब्लैंक चेक रखा होता है, सिर्फ मेहनत करनी है यार, और भर लो जितना मन करे। रियल एस्टेट एक जादुई बिजनेस है। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको फिर बताऊंगी कि इसे कैरियर बनाकर चलो। इसमें बहुत कुछ मिल सकता है। और हमारे बूढ़े बुजुर्ग कह चुके हैं कि जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों चीज़ों की कभी डिमांड ख़त्म हो ही नहीं सकती। तो उस तरह से भी कभी डिमांड, आज ये सोचो कि आज हम ज़मीन बेच रहे हैं, अब घर की ज़रूरत किसको नहीं है। जिस दिन आप इस तरह से सोच कर अपने कैरियर पे काम करने लग जाओगे तो उस दिन आप सफल हो जाओगे। और बहुत पैसे हैं, मैं ये बात सच में कहती हूँ, लेकिन एक सही माइंडसेट के साथ आपको काम करना है। मैंने भी सही माइंडसेट के साथ ही काम किया था, अपना कैरियर बनाया था इसमें। मैंने 6-7 महीने ही जॉब की इसमें। उसके बाद मुझे लग गया यार पैसे बहुत हैं इसमें, बस इसमें थोड़ा सा मार्केट में निकलना है, लोगों को समझाना है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ टाइम बाद सीखते सीखते, लेकिन 28 दिन के बाद मैंने डील कर ली थी। तो समझ में आ गया था कि बिज़नेस में पैसे बहुत हैं और मज़ेदार बिज़नेस है। और बिज़नेस मैं बताऊं, जिनको ट्रैवल बहुत पसंद हो वो भी रियल एस्टेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट्स पे, आपका लक्ष्य क्या है। और लोग आते हैं, नौकरी करने आते हैं या कैरियर बनाने के लिए भी रियल एस्टेट में आते हैं ना।
तब भी आप सोच कर आइए। कहते हैं ना, वो बहुत लोग आज हम यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे देखते हैं, लोग कहते हैं अपने लक्ष्य को लिखो, टारगेट्स को लिखो। ये बात सच है। जब हम लिखते हैं ना, तो हम उसको विजुलाइज करने लग जाते हैं, हमें ऐसा बनना है। आप किसी ना किसी को देख के तो आए ही होंगे रियल एस्टेट में, मुझे उसके जैसा बनना है, मुझे इतने पैसे कमाने, इतनी बड़ी गाड़ी से चलना है। तो आपने कभी देखा कि उसकी लाइफ पहले कैसी थी? आप उससे तो कंपेयर कीजिए, उसके आज से अपने आज को कंपेयर मत कीजिए, उसके कल से अपने आज को कंपेयर कीजिए। एक लक्ष्य बनाइए, पहुंचना का है, कितनी बुकिंग करनी है, कितने पैसे कमाने, कितने दिन में ये गाड़ी खरीदनी है। और आपको अभी मजाक लग रहा होगा, मैं आपको बताऊं कि मैं लेडीज़ हूं, तो मुझे गोल्ड का बहुत शौक था। तो जब मुझे कोई चीज़ लेना होता था, तो मुझे लगता था यार मुझे कितनी बुकिंग करनी पड़ेगी, तो अच्छा मुझे बैंगल्स लेने हैं, या रिंग बनवानी है, इयरिंग्स लेनी है, या गोल्ड की कोई चेन लेनी है। तो मुझे लगता था अच्छा इतने का, उस टाइम सस्ता भी था, आज के 14 साल पहले की हम बात करें तो हमें लगता था कि चलो हमें इतनी बुकिंग करके मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। इस तरह से आप भी टारगेट लीजिए कि आपको गाड़ी लेनी है तो आपको कितनी बुकिंग करनी होगी। जिस दिन आप टारगेट पे काम करना शुरू कर देते हैं, उस दिन आप सफल होने लग जाते हैं। क्योंकि बिना, कहते हैं ना, जब टिकट होती है ना, तभी आप कहीं अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। आप ट्रेन में ऐसे चढ़ जाओ, कहाँ जाना है आपको पता ही नहीं है। तो आप रोज़ ऑफिस तो अपना बैग उठाए, लंच पैक किया, आ जाते हो, लेकिन आपको यही नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है। तो फिर यहाँ से गाड़ी डिसमिस होने लग जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है, घर से निकलने से पहले, रियल एस्टेट को ज्वाइन करने से पहले एक टारगेट जरूर बनाओ कि आपको किसके जैसा और कितना पैसा कमाना है। तो उस दिन आप एक सही दिशा में जाएंगे। और कहते हैं ना कि टिकट पहले लेनी बहुत ज़रूरी है, और ये लक्ष्य जो आप टारगेट लेंगे, यही आपकी टिकट होगी जो आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाएगी।